तो दोस्तों आज हम लोगों के वीडियो का सब्जेक्ट है व्हाट्सएप वर्सेस टेलीग्राम। तो ऐसे सब्जेक्ट को हमने चूज क्यों किया उसको लेकर एक छोटा सा स्टोरी है, मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। हुआ यूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था मैसेजिंग ऐप्स को लेकर, और कुछ मिनटों के बाद हम सभी ने नोटिस किया कि हम लोगों में जंग छिड़ा हुआ था व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लेकर। कोई बोल रहा है टेलीग्राम बेस्ट है, कोई बोल रहा है व्हाट्सएप बेस्ट है, और उसके बिहाफ पे वो अच्छे अच्छे लॉजिक्स भी पेश कर रहे थे। तो मेरा एक दोस्त अचानक बोल पड़ा कि भाई तूने नोटिस किया है कि आज के डेट में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके पास स्मार्टफोन है और वो व्हाट्सएप नहीं चलाता हो, फिर भी आज के डेट में व्हाट्सएप को एड्स देने की ज़रूरत हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि टेलीग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा उसको बूस्ट मिल रहा है। अभी तक देखिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम का 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुका है गाइस। तो ऐसे में मैंने सोचा कि ये जो बातें हैं वो हम में हो रहा है, इसका मतलब ये बातें सभी में हो सकता है। तो क्यों ना हम एक वीडियो बना देते हैं और एक कन्वर्सेशन चालू करते हैं अपने ऑडियंस के साथ कि आप भी बताओ भैया कौन सा एप्लीकेशन जो है वो बेस्ट है। तो आज के वीडियो में मैं दोनों एप्लीकेशन की सिमिलैरिटी भी बताऊंगा और एडवांसमेंट भी बताऊंगा कि दोनों ऐप किस किस चीज़ में अपने आप में खास हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वो सवाल जो मैं हर एक वीडियो में आपसे पूछता हूँ। आज के वीडियो में मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो बॉयफ्रेंड है या फिर आपका जो गर्लफ्रेंड है वो व्हाट्सएप में किसके साथ ज़्यादा बातें करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है दोस्तों, इसका जवाब के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो मैं प्रश्न आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों एक डुबकी लगा लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दीजिए और बगल में घंटी को भी जोर से दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग सा टॉपिक्स मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। और साथ ही में गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्त या रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को दबा के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों ऐप्स की सिमिलैरिटीज के बारे में, और बाद में जानेंगे दोनों ऐप्स में क्या क्या एडवांस फीचर्स हैं जिसके लिए व्हाट्सएप खास है और जिसके लिए टेलीग्राम खास है। और साथ ही में आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा ऐप आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों दोनों ही मैसेजिंग ऐप्स है और दोनों में ही आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए बातचीत कर सकते हो, तो वो अलग से बताना नहीं है हमको। लेकिन बात करेंगे वॉइस कॉल और वीडियो कॉल वाली फीचर्स की, तो व्हाट्सएप बहुत साल पहले ही इस फीचर को लॉन्च कर चुका है, हालांकि टेलीग्राम हाल ही में इस फीचर को लॉन्च किया है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि दोनों में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाला सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करेंगे डार्क मोड की। डार्क मोड एक ऐसा फीचर है गाइज कि जिसके जरिए आपका बैटरी कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। तो डार्क मोड जो है व्हाट्सएप कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किया था, अभी टेलीग्राम भी डार्क मोड को लॉन्च कर चुका है। टेलीग्राम में भी आपको नाइट मोड अवेलेबल मिलेगा। दोस्तों अभी बात करेंगे मैसेजिंग ग्रुप्स की। तो व्हाट्सएप में आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, तो टेलीग्राम में भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक लिमिटेड पार्टिसिपेंट को ऐड कर सकते हो। 250 पार्टिसिपेंट मैक्सिमम अलाउड है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है, आप अनलिमिटेड मेंबर्स को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोनों ऐप्स की सेटिंग्स के बारे में। तो दोनों ही ऐप्स में आप डीपी तो सेट कर ही सकते हो, और साथ ही में व्हाट्सएप के अबाउट सेक्शन में आप शॉर्ट बायो सेट कर सकते हो। तो टेलीग्राम में भी आपको बायो वाला ऑप्शन दिया जाता है। अभी बात करेंगे डेटा यूजेज चेक करने की, स्टोरेज यूजेज चेक करने की, डेटा सेवर की। तो गाइज ये ऑप्शंस जो हैं वो दोनों एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल मिलता है। और प्राइवेसी की अगर बात करें दोस्तों तो दोनों में ही आप यूजर्स को अनब्लॉक कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, और साथ ही में आपका लास्ट सीन जो है उसको हाइड कर सकते हो या फिर अनहाइड कर सकते हो। तो ये जो छोटा मोटा जो भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो दोनों एप्लीकेशन में सेम है। अब दोस्तों बात करेंगे उस इंटरेस्टिंग सी फीचर्स की। शायद आपको पता है कि आप जो भी मैसेज सेंड कर रहे हो उसको आप अनसेंड भी कर सकते हो। तो ये फीचर्स व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है, ये फीचर टेलीग्राम में भी अवेलेबल है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा फर्क है गाइज, क्योंकि व्हाट्सएप में आपको अनसेंड के लिए टाइम दिया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर आप जो मैसेज सेंड किए हो उसको आप अनसेंड कर सकते हो। लेकिन टेलीग्राम में वो टाइमिंग जो है गाइज बहुत ही ज़्यादा है। क्या आपको पता है कि आपके भेजे हुए मैसेज को अनसेंड करने के लिए टेलीग्राम आपको 48 घंटे की टाइम देता है। तो है ना ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस की बात कर ही ली है तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इन दोनों ऐप्स में क्या क्या
अलग अलग फीचर्स हैं जो दोनों ऐप्स को अपने आप में खास बनाता है। तो दोस्तों दोनों ही एप्लीकेशन में छोटा से बड़ा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम कुछ खास डिफरेंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जिससे आपके यूजर एक्सपीरियंस में फर्क पड़ता हो। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि व्हाट्सएप में आपको अलग से एक ऑप्शन मिलता है स्टेटस की। तो उसमें क्या होता है, आप अपने मूड इमोशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, फोटो हो, इमेज हो, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा फीचर आपको टेलीग्राम में देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े डिफरेंस की। तो व्हाट्सएप में आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप में एक फीचर आपको दिया जाता है जिससे आप अपने फोन बुक में जितने सारे व्हाट्सएप मेंबर्स हैं उनको आप कुछ भी मैसेज, कोई भी मैसेज हो, उसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा कोई फीचर्स नहीं है। लेकिन टेलीग्राम में आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, यूट्यूब में जैसे चैनल क्रिएट किया जाता है वैसे टेलीग्राम में भी आप चैनल्स क्रिएट कर सकते हो। उसमें आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो, उससे आप पैसे भी कमा सकते हो। तो गाइज ये जो फैसिलिटी है, ये जो बेनिफिट है, वो व्हाट्सएप में आपको नहीं मिलता है। अब बात करेंगे लॉगिन्स की। तो एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन में आप एक ही नंबर से लॉग्ड इन रह सकते हो। हालांकि आपको नंबर चेंज करने की ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अगर आप नंबर चेंज करते हो तो आपका जो प्रीवियस नंबर है वो हट जाता है। लेकिन दोस्तों टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में आप एक टेलीग्राम एप्लीकेशन में 3 नंबर से लॉग्ड इन रह सकते हो एट ए टाइम। तो जिनको जरूरत होता है अलग अलग अकाउंट्स को हैंडल करने की, तो वो टेलीग्राम को जरूर से यूज कर सकते हैं। वो बहुत ही इफेक्टिव है, आपका अलग अलग अकाउंट्स की डेटा जो है वो अलग तरीके से मैनेज करते हैं। अब अगर लॉगिन्स की बात कर ली है तो मल्टी लॉगिन्स की भी बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप अकाउंट से आप एक ही नंबर से अलग अलग जगह पे लॉग्ड इन एट ए टाइम नहीं रह सकते हो, लेकिन आप व्हाट्सएप वेब को जरूर यूज कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप वेब में क्या होता है गाइज, आप अपने डेस्कटॉप से जब भी व्हाट्सएप वेब को खोलते हो तो वहां पे एक क्यूआर कोड शो होता है जिसको स्कैन करना होता है आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन से, और जब आप उसको स्कैन कर लेते हो तब जाके आप अपने डेस्कटॉप में लॉग्ड इन हो सकते हो। तो इसके लिए जहां पे आप व्हाट्सएप वेब को यूज कर रहे हो वहां पे आपके हैंडसेट को अवेलेबल होना जरूरी है। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में आप एट ए टाइम 4 जगह पे सेम अकाउंट से लॉग्ड इन रह सकते हो। जी हाँ, आपके फोन में अगर आप लॉग्ड इन हो तो दूसरे फोन में भी आप वही सेम नंबर को यूज करके लॉग्ड इन हो सकते हो, और दोनों अकाउंट जो है आपका पैरेलली चलता रहेगा। अब बात करते हैं डेस्कटॉप लॉगिन की। तो टेलीग्राम का अलग से सॉफ्टवेयर आता है डेस्कटॉप के लिए जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, और वहां पे आप जिस नंबर से अपने फोन पे लॉग्ड इन हो उसी नंबर को यूज करके वहां पे भी लॉग्ड इन रह सकते हो। इसके लिए आप जहां पे डेस्कटॉप में लॉगिन कर रहे हो वहां पे आपका फोन का अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। अब ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, वो तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डेटा बैकअप की। तो दोस्तों आपको अगर एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट में अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ट्रांसफर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हैंडसेट में जो जीमेल आईडी से आप लॉग्ड इन हो, आपके जितने सारे चैट्स हैं उसी आईडी में आपको बैकअप लेना पड़ेगा, मतलब अपलोड करना पड़ेगा। और जिस हैंडसेट में आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हो उस हैंडसेट में आपको वही जीमेल आईडी से लॉग्ड इन होना पड़ेगा। उसके बाद व्हाट्सएप जब आप खोलोगे उस नंबर से तो उस ईमेल आईडी से आपके जितने सारे चैट्स का बैकअप है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो बैकअप, अपलोड और वहां पे जाके उसको रिस्टोर करना होता है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा डेटा कंजम्पशन होता है। हालांकि टेलीग्राम में ऐसा कोई डिफिकल्टीज नहीं है। टेलीग्राम बिल्कुल फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह है। जब आप लॉग आउट हो जाओगे ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन जब भी आप ऐप को इंस्टॉल करके फिर से लॉग इन हो गए तो पिछले जो आपके चैट्स का बैकअप्स हैं वो सारा कुछ आपको वहीं पे इंटैक्ट अवेलेबल मिलेगा। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब यह है गाइज कि टेलीग्राम आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, हालांकि व्हाट्सएप आपको क्लाउड स्टोरेज नहीं प्रोवाइड करता है। व्हाट्सएप का जितने सारे डेटा है वो आपके फ़ोन में ही रहता है। वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उसको संभालना चाहते हो तो आप संभालो, नहीं तो आपका डेटा जो है वो गायब हो सकता है। अब गाइस बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़ा जो डिफरेंस है टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, वो है फाइल साइज। जी हाँ, आप जब भी कोई फाइल ट्रांसफर करते हो, वो वीडियो फाइल हो सकता है, इमेज फाइल हो सकता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल हो सकता है, उसका एक लिमिट है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप में आप 128 MB तक की डेटा को एट ए टाइम ट्रांसफर कर सकते हो, वेयरएज आप टेलीग्राम में अप टू 2 GB तक की डेटा को एट ए टाइम ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही यूएस की कंपनी है, तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा एडवांस है? मेरे ख्याल से आज के डेट में टेलीग्राम व्हाट्सएप से बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि टेलीग्राम को जरूरत है अभी पब्लिक अवेयरनेस की, क्योंकि टेलीग्राम के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों
अब बारी है मेरे पूछे गए सवाल की जवाब की। मैंने आपसे पूछा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड व्हाट्सएप में किससे ज्यादा बातचीत क्या करता है। तो इसके लिए सिंपली आपको जाना है व्हाट्सएप के सेटिंग में। वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा एंड स्टोरेज यूजेज की। तो वहां पे जाके आप स्टोरेज यूजेज में जाइए और वहां से आपको पता चलेगा किसके साथ ज्यादा कन्वर्सेशन आपका चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसे ही बने रखें अपना साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।